मीडियम जब तक नहीं बचेगा, सिनेमा नहीं बचेगा। और दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये सारी समस्याओं से हिंदी सिनेमा ही अधिक जूझ रही है। बात ये भी है, मलयालम सिनेमा के सामने ये संकट नहीं है। मलयालम सिनेमा थिएटर्स में चल रहे हैं, तेलुगु सिनेमा थिएटर्स में चल रहे हैं, अभी भी सुबह 7 बजे से लाइन लग के लोग सवेरे 7 बजे से। ये सारी समस्याओं, हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो हमको जोड़ना पड़ेगा कि हम हिंदी सिनेमा की बात करें। समस्याएं हिंदी सिनेमा के सामने हैं, समस्याएं हॉलीवुड के सामने नहीं है, समस्याएं तेलुगु और तमिल और मलयालम के सामने नहीं है, हमारे सामने हिंदी दर्शकों के सामने ही क्यों समस्याएं हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। और ये जो कहानियों में जो मुझे लगता है जो परिवर्तन आए हैं, या जो फिल्मकारों में जो परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा कारण ये है कि जो फिल्मकारों की नई पीढ़ी जो आई है, पुरानी पीढ़ी जो थी हमारे पास, महबूब खान की हो, विमल राय की हो, वो या गुरुदत्त की हो, जो भी फिल्मकार आए थे वो हमारे बीच से गए थे, चाहे यश जौहर ही क्यों न हो, वो हमारे बीच से गए थे। उन्होंने समाज को देखा था, उन्होंने देश को देखा था, अपने गांवों को देखा था। अभी जो फिल्मकार वहाँ हैं वो सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, उनकी पैदाइश ही मुंबई में हुई है, वो उसी के बीच बड़े हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार के गांव कैसे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पंजाब का गांव कैसा है। उनके कल्पना में है कि पंजाब में गांव ऐसा होता होगा और दिलवाले दुल्हनिया बन जाती है। ये मुश्किल है, मतलब सरसों का खेत और वहाँ रोमांस, बस। तो यही ये जो कल्पना में हम पकाते हैं ना कि मिर्जापुर ऐसा होगा, अरे भाई मिर्जापुर वैसा नहीं है, आप पता तो करो। तो ये जो मामला बन रहा है ना, ये जो सेकेंड जनरेशन आ गई,